अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम लोग इन दोनों के आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हाथ से दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन ही होती है जो किसी भी नेशन या कंट्री को तरक्की की तरफ लेके जाती है। वो एजुकेटेड पीपल ही होते हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी मुख्तलिफ फील्ड में जाते हैं और अपने मुल्क के लिए एसेट बनते हैं और उसका नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग पाकिस्तान की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 58.9% है। दोस्तों, पाकिस्तान का एजुकेशन को सिस्टम में डिवाइड है, वो है प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि अभी जो करंट पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, ये वही एजुकेशन सिस्टम है जो 1970 से चला रहा है और इस एजुकेशन सिस्टम का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस करना था। लेकिन 1970s के बाद का दौर इंफॉर्मेशन का दौर था, इसमें हमें एक्टिव लर्नर्स की जरूरत थी। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एम्प्लॉयज़ तो बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं 22 से 23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ना कोई स्किल होती है ना एक्सपीरियंस होता है। इसकी वजह से कंपनी जो है उनको जॉब्स नहीं मिलती और उसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए, ओवर थिंकिंग, बेरोजगारी और भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम। दोस्तों, आजकल हमें एक्टिव लर्निंग एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो रट्टा बेस है और ये बात तो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रट्टा जितनी जल्दी याद होता है उससे भी जल्दी भूल जाता है और इसके बाद हमारे पास पीछे जो बचती है वो होती है डिग्री। दोस्तों, अब हम लोग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया के एजुकेशन में पाकिस्तान की तरह कुछ सिस्टम डिवाइड है, वो है लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हायर और हायर सेकेंडरी और इसके बाद लोग जहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जाकर ग्रेजुएशन कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिया भी पाकिस्तान की तरह किसी बहुत ही अच्छे एजुकेशन सिस्टम पे शिफ्ट नहीं हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज में शुमार की जाती है, लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इंडिया की यंग यूथ ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ गई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ही वो आगे इस दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं और इसी वजह से जो है इंडिया पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी के बेस पे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। दोस्तों, इन सब के बाद कुछ सवाल पैदा होते हैं। आइए हम लोग उन सवालों के बारे में जानते हैं और इसके साथ साथ उनके जवाबों को भी जानते हैं। उनमें से सबसे पहला सवाल है कि हाउ मैनी पीपल्स आर एक्चुअली एजुकेटेड, कि असल में कितने लोग पढ़े हुए हैं। आइए हम लोग इसके जवाब के बारे में बात करते हैं। 58% लिटरेसी रेट और 14 से 16 साल की पढ़ाई के बाद हम ये सवाल उठता है कि हम लोग असल में पढ़े हैं कि नहीं, और बदकिस्मती से इसका जवाब नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पोजीशन होल्डर्स ही प्रोड्यूस कर रहा है जिनका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल जीरो होता है। हम लोग बड़ी मुश्किल से ही अपनी जॉब्स सिक्योर कर पाते हैं और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं। हमारे पोजीशन होल्डर्स में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सोसाइटी के प्रेशर को फेस कर सकें और इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग ये एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि हमारी असल स्ट्रेंथ क्या है और हम लोग किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी, हम लोग इखलाक में भी एजुकेटेड नहीं हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल रमज़ान में हमें मिलती है। हमारे यहाँ रमज़ान में 100 की चीज़ को 500 में कर देते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम स्टेट्स में 500 की चीज़ 100 में कर देते हैं। तो हमें अपने अखलाक के ऊपर भी काम करना है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है जो रेज होता है वो है हाउ इफेक्टिव इज़ अवर एजुकेशन। आइए अब हम लोग इसके जवाब ढूंढते हैं। रिसेंटली गूगल ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें पूरी दुनिया के प्रोग्रामर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इस कंपटीशन में पाकिस्तान के नंबर 1336 आया था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 1336। आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि इसी कंपटीशन में इंडिया 6 नंबर पे आया था। अब इसकी एक बड़ी वजह कि हम लोग पीछे ही बात कर चुके हैं और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जितने भी हमारे यहाँ कॉम्पिटेटिव लोग होते हैं वो लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग में चले जाते हैं और पीछे जो बचते हैं जिनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता वो आईटी के फील्ड में आ जाते हैं। और इससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में माउस क्या होता है और प्रिंटर क्या होता है ये बताया जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल से बहुत ज़्यादा पीछे है।
آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا رول ہے، روبوٹس بن رہے ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ بس یہی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ڈیولپ کنٹریز ان کو ہماری کنٹریز میں لانچ کریں گے اور ہم لوگ ان کا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے یہاں پہ صرف آئی ٹی انڈسٹری کی بات کی ہے، اور جو بھی مختلف انڈسٹریز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا کوشچن اٹھتا ہے وہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ پیپل ہیں وہ ہماری کنٹری کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں۔ آئیے اب اس کے جواب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کوالٹی ایجوکیشن کے بعد بھی جو لوگ پروفیشنل بچ جاتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف دا کنٹری چلے جاتے ہیں، اور جو فائدہ ہماری کنٹری کو پہنچنا تھا وہ باقی ملکوں کو پہنچتا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگ پروفیشنلز کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں تاکہ وہ ہمارے ملک کے لیے ایسیٹس بن سکیں اور ان کو فائدہ پہنچا سکیں۔ دوستو اب ہم لوگ ان کے آئی ٹی انڈسٹریز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوستو آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کی ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے، جو پاکستان کی جی ڈی پی پہ 1% کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جو بنتے ہیں $3.5 بلین۔ یہ پچھلے 3-4 سالوں میں ڈبل ہو گئے، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے کچھ سالوں میں یہ $7 بلین تک چلے جائیں گے۔ لیکن انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری کی گروتھ اور ریونیو سن کے آپ کو حیرانی ہوگی، جو ہے $265 بلین۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو بنانے کا پرپس سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر لیں، اس کے اوپر اچھا سے کمنٹ کر لیں، اسے اپنی فیملی ممبر اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ آپ لوگوں سے اگلی دفعہ ملوں گا کسی نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔